हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निशा एजुकेशन। आज हम जानने वाले हैं कि खनिज क्या होते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में मिनरल्स कहते हैं। तो देखो, हम एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। जब हम रोटी बनाते हैं या फिर जब हम बिस्किट खाते हैं, ठीक है, जब हम बिस्किट खाते हैं तो आपने उसको क्या नाम दिया होता है? बिस्किट। क्या आपको पता होता है कि उसके अंदर दूध, चीनी, आटा, कभी कभी अंडे भी मिले हुए होते हैं? इतना सारा सामान एक बिस्किट के अंदर होता है, लेकिन हम जब उसको खाते हैं तो हमें सिर्फ वो एक बिस्किट ही दिखाई देता है, ना कि हमें उसके अंदर चीनी, अंडे, दूध, मैदा ये सब दिखाई देती है। वैसा ही खनिज होता है। जो खनिज होता है वो आप ऐसे समझिए कि जिसके अंदर बहुत सारे धातु अधातु होते हैं, लेकिन ऊपर से हमें वो एक जैसा दिखाई देता है, उसे हम खनिज कहते हैं। इसी तरह पृथ्वी पर, ठीक है, और पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर भी और पृथ्वी के अंदर भी हमें क्या मिलता है? बहुत सारा मटेरियल मिलता है, जिसमें बहुत कुछ मिक्स होता है, जिसमें धातु भी मिक्स होते हैं, अधातु भी मिक्स होते हैं। उसे ही हम खनिज कहते हैं। खनिज सभी जगह एक जैसे नहीं होते। कहीं पे बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं तो कहीं पे बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, और तो कहीं पे बिल्कुल भी नहीं होते, ऐसा भी होता है। कुछ खनिज तो ढूंढने पर भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, और कुछ जगहों पे खनिज ही खनिज हैं, और कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे खनिज तो बहुत ज़्यादा है पर वहाँ पे पहुँचना बड़ा मुश्किल है। जैसे कि आर्कटिक महासागर, महासागर के अंदर खनिज है, तो वहाँ से खनिज निकालना काफ़ी मेहनत और काफ़ी कीमती काम होता है। वहाँ जाने के लिए बहुत सारी मेहनत के साथ बहुत सारा पैसा भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी मशीनें और ख़र्चा होता है। जैसे कि अंटार्कटिका में, ऐसी जगहों में खनिज तो बहुत है, लेकिन पहुँचना मुश्किल हो जाता है ऐसी जगहों में। खनिज अपने आप बनते हैं, ठीक है, लोग इनको नहीं बनाते, ना ही ये किसी लैब या फैक्ट्री में बनते हैं, ये अपने आप बनते हैं प्रकृति से। जैसे एक पौधा खुद से ही उगाता है मिट्टी के अंदर, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ खाद पानी डाल सकते हैं, बाकी उगने का उसका खुद का काम होता है। लेकिन खनिज को वो भी नहीं करना पड़ता, ठीक है, खनिज अपने आप ही बनते हैं प्रकृति से। हमारे घर में खनिज के बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, जैसे कि नमक। नमक एक खनिज ही है, ठीक है, क्योंकि ये भी खनिज से ही निकाला जाता है। दूसरा पेंसिल, पेंसिल भी एक खनिज है। क्यों? क्योंकि पेंसिल ग्रेफाइट से बनती है। जो पेंसिल के अंदर की जो एक निब सी होती है वो ग्रेफाइट की बनी हुई होती है, तो वो भी एक प्रकार का खनिज है। खनिज की हम पहचान कैसा कर सकते हैं? तो खनिज की दो तरीके की पहचान है। एक भौतिक, जैसे कि ऊपर से देख के हम पता लगा सकते हैं, जैसे कि उसका रंग, घनत्व क्या है, कठोरता कैसी है उसकी, मतलब सॉफ्ट है, हार्ड है, कितना हार्ड है, कितना नहीं, उस तरीके से। दूसरा रासायनिक, कि घुलने में कैसा है, दूसरे दूसरे धातु या अधातु के साथ कैसा रिएक्शन करता है, तो हम इसके आधार पर पहचान सकते हैं। खनिज दो प्रकार के होते हैं, पहले होते हैं धात्विक और दूसरे होते हैं अधात्विक। तो जो धात्विक खनिज होते हैं उसमें भी दो प्रकार के होते हैं, पहले होते हैं लौह और दूसरे होते हैं अलोह। लौह मतलब जिसमें लोहा मिक्स हो, और अलोह जिसमें लोहा मिक्स नहीं होता। दूसरी तरफ होते हैं अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज मतलब जो धातु वाले नहीं होते, धातुओं से अलग होते हैं, जैसे कि चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम, कोयला, पेट्रोलियम, ये सारे अधात्विक हैं। धातुओं में सारे लोहा, तांबा, पीतल, चांदी, ठीक है, ये सारे के सारे धात्विक खनिज में आ जाते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए या फिर आपको कोई वर्ड का मीनिंग जानना है हिंदी में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।